Hi everyone, this is me Krishna and today we will learn and I will teach you scientific method और scientific method में क्या आ रहा है क्या करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो let's start. Scientific methods. The Carl Pearson held that the scientific method is the one and same in the branches and that method is the method of all logical trained minds. The unity of all the sciences consists alone in its method, not its in material. Men who classify facts of any kind, who sees their mutual relation and describe their sequences, is applying the scientific methods, is a man of science. This method is pursuit of truth and determined by logical consideration. यानी कि ये जो साइंटिफिक मेथड है उसमें ये ट्रूथ है उसको यानी सत्य है वो दिखाएगा और ये डिटरमाइन करेगा कि जो लॉजिक है लॉजिक के साथ ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही हम अनाप शनाप बोल देते हैं वैसे नहीं, बट ये इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक एंड इट्स अ ट्रूथफुल एंड वेरी रिलायबल मेथड एंड इट्स अ साइंटिफिक मेथड कि जैसे हम प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि ये प्रयोग करके हमें क्या नतीजा मिलता है, व्हाट विल वी गेट एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड हाउ विल वी डू इट एंड ऑल द थिंग्स आर इन साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है. According to G.A. Lunsberg, a scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data. तो ये G.A. Lunsberg ने जो डेफिनेशन दी है उसमें बोला है कि साइंटिफिक जो मेथड है वो सिस्टमेटिक एक ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन यानी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं. फिर क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग हिस्सों में बांटना और इंटरप्रिटेशन यानी कि कोई चीज़ है उसको दूसरी तरीके से हमें बोलना, सीखना और कहना. ठीक है. फिर दूसरी डेफिनेशन है बेरी ए एंडरसन ने दी है. साइंटिफिक मेथड इज़ अ सेट ऑफ रूल्स comprising operational definition generally controlled by observation, repeated observation, confirmation and consistency. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी रिसर्च जो साइंटिफिक मेथड है उसमें. ठीक है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि साइंटिफिक जो मेथड होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो फर्स्ट वन इज़ रिप्लिकेबिलिटी यानी विश्वसनीयता. फिर प्रिसीजन यानी चौकसाई, शुद्धता. फाल्सिफिलेबिलिटी यानी जो असत्यकरण होता है, मिश्रवाद होता है, उसको हम फाल्सिबिलिटी कहते हैं. पार्सिमनी यानी जो बचत होती है वो. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रेप्लिकेबिलिटी है वो क्या है. इट मीन्स रिसर्च मस्ट बी replicable or repeated. The research is replicable when an independent group of researchers can copy the same process at the arrive at the same result and the original study. यानी कोई भी जो चीज़ है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है एक बार उसको हमने ट्राई किया और कुछ भी है तो फिर उसको दूसरी बार ट्राई किया तो उसका रिज़ल्ट सेम जो फर्स्ट टाइम आया था वैसा ही रिज़ल्ट आना चाहिए कि उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. उसको विश्वसनीयता बोलते हैं. फिर प्रिसीजन यानी चौकसाई और शुद्धता. इट इज़ रिफर्स टू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विच आर ऑफन हार्ड टू मेजर. देयर मस्ट बी डिफाइंड सच अ प्रिसीजन दैट अदर्स कैन use those definitions to measure those concept and test that theory. यानी कोई भी जो थियोरी है उसको मेजर करने के लिए हम कुछ भी ऐसे रखते हैं कि ये सारे मेजरमेंट है और ये सारे एलिमेंट है जिसको देख के आपको सोचना है और आपको ही खुद से देखना है कि ये शुद्ध है और ये चौकस है कि ये चौकस परिणाम दे रहा है कि नहीं. तो ये प्रिसीजन हो गया. फिर फाल्सिबिलिटी यानी कि ये असत्यकरण यानी कि जो कुछ
कुछ भी हो रहा है वो गलत होना नहीं चाहिए, यानी इट मीन्स अ थियरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ वे दैट इट कैन बी डिसप्रूवन, यानी कि वो जैसी थी उसको ऐसे कोई ना बता दे कि ये गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। Theories that cannot be tested or falsified are not scientific theory. Any such knowledge is not scientific knowledge. A theory that is specify terms or whose concept are not accurately measurable cannot be tested and therefore it's not scientific. यानी कि जो कोई भी मेथड है यानी कोई टूल है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखें और वो सही नहीं जा रहा है और उसका परिणाम गलत आ रहा है तो वो असत्यकरण होता है और वो क्या होता है कि फाल्सिफिकेशन होता है और रिसर्च में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसको हमें डिसप्रूव करना है। फिर पार्सिमनी यानी कि हमें जो डेटा है उसकी और जो लोग है, पैसे है, एनर्जी, उसकी हमें बचत करनी है। व्हेन देयर इज अ न्यूमरस एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना साइंटिस्ट मस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट और लॉजिकल मोस्ट इकोनॉमिक एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी है यानी कि हमारे पैसे, समय, एनर्जी और सबकी बचत करे, वैसा हमें कोई भी जो टूल है उसको रखना है और वो सिंपल होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए, यानी सिंपल और फिर भी वो अच्छा हो और लॉजिक के साथ होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए जो साइंटिफिक मेथड है उसके। रेप्लिकेबिलिटी, फिर प्रिसीजन, फाल्सिबिलिटी, पार्सिमनी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो उसमें क्या स्टेप्स रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसकी हमें डेफिनेशन क्या है और प्रॉब्लम क्या है उसको हमें ढूंढना है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो हाइपोथेसिस वो होता है कि जो परिकल्पना है उसको हमें फॉर्मुलेट करना है और उसको सही तरीके से उसको रखना है। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जो परिकल्पना है उसको डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसके हिसाब से उसको इम्प्लीकेशन करना है, उसको रखना है। फिर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस, यानी कि हमें कलेक्शन करना है और एनालिसिस यानी हमें पृथक्करण करना है जो हमें एविडेंस मिले हैं, नमूना मिला है उसका। फिर वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन और ऑफ हाइपोथेसिस, यानी पहले हमें वेरीफाई करना है यानी जांच करनी है, देखना है और उसको देखना है कि यही है। फिर रिजेक्शन यानी उसको कैसा है, सही है नहीं है, ये सब देखना है। फिर मॉडिफिकेशन यानी कि उसको देखना है, सोचना है और उसमें चेंज लाना है, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये सारे साइंटिफिक जो मेथड है उसके स्टेप्स हो गए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो टाइप्स क्या है, तो एक्सप्लोरेटरी यानी कि जो परिपूर्ण जो है वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है। और टू गेट क्लियर नॉलेज, यानी कि जो एक्सप्लोरेटरी यानी कि हम कुछ भी सोचते हैं, ढूंढते हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज टू इन्वेस्टिगेशन अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी कि कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर कर यानी कि ढूंढते हैं, सोचते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो क्लियरली हमें बताया नहीं गया उसके बारे में हम सोचते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टडीड विद इन टाइम कंस्ट्रेंट एंड इट पॉसिबल टू डिफाइन ईच प्रॉब्लम, then this type of research is required. In 1994 exploratory research means to get a clear knowledge of seeking new approach, new ideas and access in innovative manner.
यानी कि कोई जो चीज़ है उसका हमें क्लियर आइडिया और क्लियर हमें नॉलेज ज्ञान लेना है, और हमें कोई नई अप्रोच है उसको ढूंढना है, न्यू आइडियाज़ है उनको देखना है, ढूंढना है और इनोवेशन करना है जो आइडिया पहले से ही है उसके ऊपर। तो ये एक्सप्लोरेटरी हो गया। फिर देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, कलेक्ट डिटेल्स एंड डिस्कार्डेड informal and unnecessary ideas after the framing the hypothesis of the study. Literature, survey, focus group and case study are usually used to carry out exploratory research. And exploratory research may develop hypothesis but does not seek to test them. यानी कि उसमें hypothesis होते हैं, परिकल्पना होती है, बट इसको ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं कि उसको हमें टेस्ट ही करना है। और एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है वो लिटरेचर, सर्वे और जो केस स्टडी है उसमें यूज़फुल होता है, और इसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें प्रॉब्लम है वो एक्यूरेटली देखना है, क्लैरिफाई करना है कॉन्सेप्ट को, और कलेक्ट हमें डिटेल्स करनी है। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ गया। फिर एक्सप्लेनेटरी यानी कि जो व्याख्यात्मक होता है, जो व्याख्यात्मक होता है उसको एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं। दिस रिसर्च मेथड हैज़ बीन यूज्ड बाय मेनी रिसर्चर इज एक्सप्लेनिंग द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो थियोरी है उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। व्याख्यात्मक यानी जो व्याख्या है उसकी देते हैं, डेफिनेशन देते, और आप सिंपल शब्दों में समझ लो कि कोई चीज़ है उसके बारे में हम डिटेल में थियोरेटिकल जो रिव्यू और कुछ भी हम रिसर्च करते हैं उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन दिस अप्रोच इज गिविंग रियल एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट, कंट्रोलिंग द फिनोमिना एंड सर्चेस द कॉजेज ऑफ द हैपनिंग। यानी कि इसमें रियल एक्सप्लेनेशन होगा, प्रिडिक्ट द रिज़ल्ट यानी कि हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे कि भविष्य में क्या इसका रिज़ल्ट आएगा वो, फिर कंट्रोलिंग द फिनोमिना एंड द सर्च ऑफ द कोज फॉर हैपनिंग, यानी कि क्या होगा ये सर्च करके आगे ये सारी चीज़ें व्याख्यात्मक जो रिसर्च है उसमें आएगी। ठीक है, तो ये जो व्याख्यात्मक रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोर्सेज, मीन्स पब्लिश लिटरेचर डेटा आर कॉमनली यूज इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऑफ टाइप। द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड पॉपुलर मेथड्स सच एज लिटरेचर सर्चेज, इन डेप्थ सर्वे और एवरी सिंगल प्रॉब्लम, फोकस ग्रुप रिसर्च एंड केस एनालिसिस रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज सच टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ पिलर ऑफ द अदर टाइप ऑफ रिसर्चर, यानी कि जो दूसरे रिसर्च है उनका ये पिलर है। ठीक है, कि ये सारे जो रिसर्च है वो इनमें से ही होते हैं और इसका यूज़ सारे रिसर्च करने में होता है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ है उसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके रिजल्ट के बारे में हमें प्रिडिक्ट करना है और देखना है, तो ये सारे जो रिसर्च है उसका पिलर है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गया। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रिसर्च। तो वर्णनात्मक जो रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड इज़ अ रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिना, यानी कि ये डिस्क्राइब करेगा कि जो सिचुएशन है सब्जेक्ट की उसको, फिर बिहेवियर है क्या रिसर्च का उसको, सबको डिस्क्राइब करेगा, वर्णन करेगा। दिस रिसर्च इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च। तो ये जो रिसर्च है ये काफ़ी और जो फील्ड है उसमें यूज़ होगा, कि जो साइकोलॉजी है उसमें, सोशल साइंस है उसमें, और जो एजुकेशनल स्टडीज़ है उसमें ये काफ़ी हद तक यूज़ होता है और उसमें ही इसका बहुत हद तक यूज़ होता है इन फील्ड में। ठीक है, descriptive studies are often described as studies that are concerned with the finding out what is. This research is sometimes referred to a non-experimental or correlational research। तो ये जो रिसर्च है वो नॉन एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी कि इस पर कोई जो एक्सपेरिमेंट करके हमें रिसर्च नहीं करना है, और ये को रिलेट करके भी हमें नहीं देता, यानी ये चीज़ है उसको दूसरी चीज़ के साथ हम को रिलेट करके पढ़ा
पढ़ाते बोलते वो चीज़ें इसमें नहीं होगी, और इसमें हम व्हाट इज़ है उसको हम ढूंढते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। फिर आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एज द रिसर्च स्टडीज द डिस्क्राइब द करंट एंड प्रेजेंट एजुकेशनल फिनोमिना, प्रॉब्लम एंड ओपिनियन possessed by the teacher, student, etc. about their educational environment and scenario. This method research is easy and direct, so it is very popular and widely used. यानी कि ये टीचर और स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत इजी है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट हो जाता है, और इसमें क्या है कि ये जो रिसर्च है वो डिस्क्राइब करता है करंट और जो प्रेजेंट जो एजुकेशनल फिनोमिना है उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करता है, फिर प्रॉब्लम एंड ओपिनियन है उसको भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो यूजफुल एंड हेल्पफुल इन डेवलपिंग of data collection tools such as a questionnaire, schedule, checklist, etc. यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो टूल्स है, जो रिसर्च के टूल्स है जैसे क्वेश्चनेयर है, शेड्यूल्स है और चेकलिस्ट है, उसमें ये डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है वो काफ़ी हद तक यूज़ होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, टाइप्स देखे, फिर हमने इसके स्टेप्स भी देखे कि इसके साइंटिफिक जो मेथड है उसके स्टेप्स है वो क्या है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। और ये टॉपिक जो रिसर्च है वो मेरा काफ़ी हद तक फेवरेट है, और ये पहले मेरा ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पसंद नहीं था, बट अभी मुझे इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट आया है, तो ये अभी के टाइम पे मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, लर्न करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग पीपल।